हेलो माय ब्यूटीफुल टोरस, मैं हूँ फायर ऑफ एट। और इस वीडियो में दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा है या तो सोच रही है राइट नाउ इन द मंथ ऑफ जून 2021। सो गाइज, आप स्कूल में भी हो सकते हैं, कॉलेज में भी हो सकते हैं, या फिर आप ऑफिस जॉब करते होंगे, या फिर एक हाउस वाइफ होंगे, या तो एक मैरिड या फिर कमिटेड रिलेशनशिप में आप हो सकते हैं। तो लेट्स सी गाइज, आपका जो भी पार्टनर है जहाँ कहीं भी है इस वक्त, वे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, फॉर माई ब्यूटीफुल टॉरस फॉर द मंथ ऑफ जून 2021। सो व्हाट्स गोइंग ऑन इन द माइंड, क्या चल रहा भाई उनके दिमाग में। लेट्स सी एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओके ओके, लेट्स गो। ओके सो ओके ओके सो दोस्तों, जो एनर्जी जो कैरी कर रहे हैं इस वक्त आपके पार्टनर, वो है चैरियट, यानी कि उन्हें बहुत तेज़ी से कुछ ना कुछ करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग फॉर यू गाइज। बट बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग गाइज, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइज कि सोशल मीडिया साइट्स पे बहुत सारी वीडियोस अपलोड हो रही है। वहाँ पे कह रहे हैं कि भैया कोरोना वैक्सीन लेने के बाद ही जो बल्ब होता है दोस्तों वो जलने लग जाता है। ऐसा कुछ नहीं गाइज, ऐसे जो बल्ब है, फॉर एग्जांपल ये सिस्का एलईडी बल्ब है गाइज, जो अवेलेबल है, जो रिचार्जेबल होता है गाइज। बस उसे पीछे से अर्थिंग देनी है और जैसे आप इसे टच करेंगे तो ऑटोमेटिकली लाइट ग्लो करता है। तो गाइज ये देखिए, आप खुद ही देख सकते हो, लाइट ग्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये ऐसी बकवास वाली वीडियो है गाइज जो कह रहे हैं कि भैया कोरोना की वैक्सीन लेने के बाद आपके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है गाइज। ओके, तो ऐसे बेवकूफ़ बनाने वाली वीडियो से आप दूर रहिए, यही मेरी दरख्वास्त है आपसे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग गाइज। तो एनर्जी काफ़ी ज़बरदस्त है गाइज, जो है चैरियट वाली। समवन इज़ वेरी मच कॉन्फिडेंट एंड वांट्स टू रश। ओके, सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो गाइज कि आपका जो भी पार्टनर है जहाँ कहीं भी होंगे, इस रिलेशनशिप को लेके उनके जहन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये रिलेशनशिप काफ़ी स्टकी है, काफ़ी अटक चुकी है, या फिर इस रिलेशनशिप में कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। ये वाला मसला है। और ये मसला क्यों हो रहा है गाइस, ये मसला क्यों हो रहा है, लेट्स सी एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओके, समवन ओवर हियर वांट्स अ रिलेशनशिप। गाइस, आपका जो भी पार्टनर है जहाँ कहीं भी, उन्हें एक सॉलिड टाइप वाले रिलेशनशिप की मतलब ज़रूरत है इस वक्त आपके साथ। बट यू बोथ आर नॉट मूविंग टूवर्ड्स अ सेम गोल। देखो गाइस, ये रश करने वाली एनर्जी, बिकॉज दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट दिस रिलेशनशिप कि वे आपको चाहते हैं या नहीं, बिल्कुल चाहते हैं, और वो भी 10 ऑफ कप्स के साथ। बट ये रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रही है। इसी वजह से आपका जो पार्टनर है उनका हार्ट ब्रेक हो चुका है। बिकॉज जो वो सोचते थे कि भैया आपके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद या फिर आपके साथ 2-4 मुलाकातें हो जाएंगी और रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी, बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी, वो सब कुछ हो गया, लेकिन ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रही है। एंड दैट इज़ द मेन इशू वाई दे आर हार्ट ब्रोकन। सो गाइज, हार्ट ब्रोकन की अगर बात कर रहे हैं, समथिंग हैज़ हैपेंड। डेथ कार्ड यहाँ पे क्लियर कट बता रहा है गाइज। शायद ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने कहा कि ये रिलेशनशिप स्टक हो गई है, शायद ब्रेकअप भी आपके रिलेशनशिप में हुआ होगा, एंड दे आर हार्ट ब्रोकन बिकॉज ऑफ डेथ कार्ड। तो डेथ कार्ड ये होता है गाइस कि कोई रिलेशनशिप खत्म हो गई है, डिवोर्स हो गया है, ब्रेकअप गंदा वाला हो चुका है, समथिंग बिकॉज ऑफ दैट योर पर्सन इज़ वेरी मच एंग्री, और वो चटपटा रहे हैं, दे वांट टू रश बैक। गाइस, अगर आप में से कुछ लोग हैं जो एक रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली योर पर्सन इज़ वेरी मच इनटू यू एंड दे वांट दिस रिलेशनशिप, बिकॉज डेथ कार्ड ऑल्सो डिनोट्स कि यार वापस स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप, क्योंकि कैसा होगा, बर्थ और रीबर्थ वाला जो सिचुएशन है, बिल्कुल है, बिल्कुल। और सबसे बड़ा मसला क्या है गाइज कि आपका जो पार्टनर है उसे चाहिए 10 ऑफ कप्स, उसे चाहिए इमोशन, उसे चाहिए प्यार, उसे चाहिए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। उन्हें शॉर्ट टर्म तो बिल्कुल नहीं चाहिए गाइज। आपके पार्टनर को इस वक्त नज़र आ रहा है जून 2021 में। एंड द प्रॉब्लम इज, ओके, योर पर्सन इज इन 9 ऑफ वॉन्ड्स। गाइज, काफ़ी ज़्यादा पेन में है, काफ़ी ज़्यादा गार्डेड भी नज़र आ रहे हैं, और उन्हें लग रहा है कि आप उनकी बातें नहीं सुनने वाले हो, और वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि भले ही मुझसे बहुत, हाँ जी, मैं से बहुत सारी गलतियाँ हो गई है, बहुत सारी मिस्टेक्स हो गई है, अब उन चीज़ों से मूव ऑन करके फिर से रिस्टार्ट करते विद अ चैरियट कार्ड ओवर हियर। और डेथ कार्ड यहाँ पे क्रिएट कर बता रहा है गाइज,
आपका जो भी बंदा है या फिर बंदी है जहाँ कहीं भी क्यों गार्डेड है, बिकॉज दे थिंक दैट उन्होंने आपका दिल तोड़ा है। वाज़े तौर पे ये बात मैं क्लियर कट बता दूँ गाइज़। और उन्हें लगता है कि आपके पास आने के बाद आप उन पर गुस्सा करोगे, चिल्लाओगे, दो चार गाली गलौज भी कर सकते हो अगर आप उसमें स्किल हो ज़्यादा। तो उससे वो काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं, लेकिन वे फिर भी अप्रोच करना चाहते हैं, वो टेस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि लिटमस पेपर टेस्ट कह सकते हो दोस्तों, या फिर आप चेक कर सकते हो कि भैया ये बंदा या बंदी जो भी है शायद अभी उस ज़ख़म से कैरी ऑन हो चुके हैं या नहीं, आगे बढ़ चुके हैं या नहीं, कि या फिर मलहम पट्टी हुई है क्या कि नहीं, ऐसा कुछ तो सीन है गाइज उनके दिमाग में चल रहा है, बिकॉज दे वांट टू कम बैक टूवर्ड्स यू। बट उन्हें पता है कि उन्होंने आपका दिल ज़रूर तोड़ा हुआ है और साथ में जाने अनजाने में खुद का दिल तोड़ लिया है। व्हाट आई सी विद द कार्ड्स राइट नाउ ओवर हियर, ओके। और टू ऑफ कप्स गाइज, ये जो भी बंदा है या फिर बंदी है, डेफिनेटली दे वेयर इन लव, बट कंफ्यूज वाला लव रिलेशनशिप नज़र आ रहा है गाइज, विद द डेथ कार्ड, विद द 9 ऑफ वॉन्ड, विद 2 ऑफ कप्स ओवर हियर। गाइज, आपका जो भी पार्टनर है उन्हें पता है कि आप उन्हें बहुत चाहते हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन पता नहीं क्या आपके दिमाग में, दे थिंक दैट ये रिलेशनशिप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही, व्हाई द रिलेशनशिप इज़ सो स्लो। जब कभी कोई भी रिलेशनशिप में हो गाइज, आप जब भी रिलेशनशिप में वो सारी चीज़ें नहीं होती गाइज जो दूसरों की रिलेशनशिप में हो रही है। फॉर एग्जांपल कुछ रिलेशनशिप होती है गाइज जिसके अंदर फ्रेंड्स होते हैं, फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं, फिर हर इंसान को लगता है कि भैया उनकी एंगेजमेंट हो, उनकी शादी हो, बच्चे हो, फैमिली हो, ऐसा वाला कुछ प्रोसेस होता है। हम एक ख्याली पुलाव वाली ज़िंदगी में जीते हैं, जैसे हवा में महल बनाते हैं, वैसा वाला कांड होते रहता है, ठीक है ना। और किसी की लव स्टोरी सक्सेसफुल होती है और किसी की नहीं होती। तो आपका पार्टनर यहाँ पे यही देख रहा था गाइस कि बाकी उनके फ्रेंड्स की रिलेशनशिप बड़ी अच्छी चल रही है, बड़ी मौजें हो रही है, बड़ी खुशहाल ज़िंदगी है, लेकिन उनकी लाइफ में ये रिलेशनशिप में उन्हें वो चीज़ नहीं मिल रही थी जो वो सोच रहे थे, बिकॉज द रिलेशनशिप वॉज वेरी स्लो। और यही हार्ट ब्रेक का सबसे बड़ा मसला है, बिकॉज दे वॉन्ट हैप्पीनेस, दे वॉन्ट एवरीथिंग गाइस। कुछ लोग होते हैं कि उन्हें बस टाइम पास करना होता है, फिर मूव ऑन करना होता है, जिसे हम कहते हैं दोस्तों स्कोरिंग। कुछ लोग होते हैं कि सच्चे प्यार में इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है गाइज आपका जो भी पार्टनर है जहाँ कहीं भी है, दे वर टोटली इनटू यू, बट गाइज उन्हें लगता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, या फिर हो सकता है गाइज कुछ लोग डरते हैं कुछ चीज़ें करने से, ठीक है ना, कि उन्हें लगता है कि ये चीज़ें बाद में करी जानी चाहिए, अभी नहीं हो सकती, क्योंकि उसके लिए सोसाइटी का स्टैम्प नहीं लगा है। समझ रहे हो अब मैं क्या कहना चाहता हूँ। सो वो सारी चीज़ें, बट डेफिनेटली 2 ऑफ कप्स यहाँ पे बता रहा है कि उन्हें पता है कि आप भी उन्हें बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बट यू वेर अनडिसाइडेड। आई सी विद द कार्ड्स राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ मी, ओके, लेट्स सी व्हाई उनकी विश फुलफिलमेंट आपके साथ क्यों नहीं हो पाई, वाई। ओके, सो गाइज यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कोई है वॉज मल्टीपली इन्वॉल्व विद अदर पीपल्स, यानी कि उन्हें शायद लगता है कि आप किसी और के साथ रब्ता कर रहे हो या फिर किसी और से बातचीत कर रहे हो, इसी वजह से शायद थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन आपके पार्टनर को लगा हो सकता है, एंड दैट्स व्हाई यू आर टेकिंग द रिलेशनशिप वेरी मच स्लो। अभी इसका मतलब ये नहीं कि कोई बंदा इन्वॉल्व है या फिर बंदी इन्वॉल्व है। इट माइट बी गाइज कि आपकी फैमिली इन्वॉल्व नहीं होंगी, रेडी नहीं हो रही होंगी इस रिलेशनशिप के, फलाना XYZ रीज़न हो सकता है, और इसीलिए आपके पार्टनर को लगा कि ये रिलेशनशिप कैरी आउट नहीं हो सकती, इसलिए शायद उन्होंने आपका दिल तोड़ा है। लेकिन डेफिनेटली आज भी वे आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, एंड दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट दिस रिलेशनशिप, एंड दे वांट टू मूव फॉरवर्ड विद अ चैरियट कार्ड ओवर हियर राइट नाउ इन द मंथ ऑफ जून 2021। और अभी की अगर बात करें दोस्तों कि आपका जो भी पार्टनर है जहाँ कहीं भी, दे आर वेरी वेरी मच कॉन्फिडेंट, ओके, बट उनका एक ही मसला है गाइज, वो ये है कि वो सोचते बहुत ज़्यादा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट कुछ चीज़ें ऐसी होती है गाइज जैसे कि आपकी लाइफ में हुई नहीं है, ठीक है, फिर भी हम उसके बारे में सोचते हैं। इसका मतलब कि आपका जो भी बंदा है या फिर बंदी है वो फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, यानी कि करियर समझ लीजिए, अगर आपके साथ रिलेशनशिप में अगर वो आगे, तो आने के बाद लोग
किस नज़र से देखेंगे, ठीक है, उनके फ्रेंड्स किस तरह से देखेंगे, वो वाली सारी चीज़ें सोचते हैं, ठीक है। अगर आपके साथ उनकी शादी होती है तो फ्यूचर कैसा होगा, क्या उन्हें आपके यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा या फिर आप उनकी इधर शिफ्ट हो गए, XYZ। वो ये भी देखते हैं कि भैया लाइफ आगे जाने के बाद कैसी होगी, बिकॉज दे आर वेरी हाई एक्सपेक्टेड बंदा यार बंदी है, उन्हें अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, ओके, एंड दैट्स वाई दे थिंक अ लॉट। और वो ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते हैं गाइज जिसका इस रिलेशनशिप से कोई राब्ता नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उनके फ्रेंड सर्कल में, ठीक है, किसी का डाइवोर्स होता है या फिर किसी का ब्रेकअप होता है, तो वो जाहिर तौर पे वो अपने आप से लगाएंगे कि यार मेरा फ्रेंड है, ठीक है, तो उसकी गर्लफ्रेंड ने किसी और के साथ चक्कर चलाया, तो वो जाने अनजाने में आपके ऊपर शक करने लग जाएंगे, और उस शक करने की वजह से आपकी इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा मसले हो गए होंगे, आपको पता भी नहीं होगा कि आपका पार्टनर क्या सोच रहा है, बट थिंग्स माइट हैव हैपन। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। या फिर अगर आप लड़की है तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया कि मेरे बंदे ने ऐसा किया मेरे साथ XYZ। ये कुछ जो होते हैं कैलकुलेशंस गाइज, वो हमारी आसपास की एनर्जी भी डिसाइड करती है। वही इस रिलेशनशिप में नज़र आ रहा है कि यहाँ पे आपका जो भी पार्टनर है वो इस रिलेशनशिप को दूसरों की नज़र से देख रहा था कि शायद मेरा गर्लफ्रेंड और मेरी बॉयफ्रेंड जो भी है मुझे चीट तो नहीं कर रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर वेरी स्केर्ड ऑफ टेकिंग एन एक्शन टुवर्ड्स यू। ओके ओके, लेट्स गो इन डीप। ये जो भी इंसान दे वांट एन्जॉयमेंट, दे वांट टू गो आउट विद यू इन पार्टी एंड ऑल दैट स्टफ। ओके, ये जो भी इंसान है अपनी लाइफ से डेफिनेटली काफ़ी हद तक बोर हो चुके हैं, उनके लाइफ में वो ज़ील नहीं रहा, वो जोश और जुनून दोस्तों नज़र नहीं आ रहा बिल्कुल, और इसीलिए वे आपके साथ वापस आना चाहते हैं कि यार उनकी लाइफ के अंदर जो ग्रीनरी थी, हरी भरी जो घास होती है भाई, वो ख़त्म हो चुकी है, एंड दे वांट दैट सॉलिड रॉकिंग लाइफ वापस वो चाहते हैं कि जो पहले था वैसा ही अच्छा सा कुछ तो हो जाए, और डेफिनेटली दे वांट दिस रिलेशनशिप बैक विथ यू। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है या फिर दोस्तों शादीशुदा है, तो डेफिनेटली ये जो भी बंदा है या फिर बंदी है वो लाइफ पाना चाहते हैं जो 1 साल पहले होंगी, 6 महीने पहले होंगी, साल भर, 2 साल, या फिर आपकी जब शादी हुई होंगी, उस टाइप का माहौल ये बंदा या बंदी अपने लाइफ में पाना चाहता है। इसी वजह से क्या होता है गाइज, एक वक्त हो जाता है रिलेशनशिप के अंदर जब हस्बैंड और वाइफ के अंदर का जो अट्रैक्शन अगर कम हो जाता है, तब थर्ड पार्टी सीन क्रिएट हो जाता है। या फिर अगर आपका जो हस्बैंड होगा भाई, उसके ऑफिस में कोई बंदी होगी, उसके साथ उनका अफेयर स्टार्ट होगा, या फिर कोई बंदी होगी उसका किसी और के साथ चक्कर चल जाएगा बिकॉज सेक्शुअल सेटिस्फैक्शन नहीं हो पाता। ऐसे कई सारे किस्से गाइज आप न्यूज़पेपर, टेलीविजन, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे आप ड्रामे में देखते होंगे, वैसा वाला कुछ सीन यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक ही बात बताना चाहूँगा, आपका जो भी पार्टनर है गाइज, दे वांट दैट लाइफ बैक। अगर उनको अपनी कॉलेज लाइफ चाहिए होगी या फिर अपनी दोस्तों वाली लाइफ चाहिए होगी जो फ्री फ्लोइंग होती है, वही यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड ये जो भी बंदा है गाइज, अगर इनके साथ आपने कई सारे जगह पे विजिट किया होगा, तो डेफिनेटली ये जो आपका पार्टनर डेफिनेटली वांट्स टू गो बैक टू दोज प्लेसेस टू हैव अ गुड टाइम विद यू, जस्ट नॉट अ गुड टाइम बट एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ये उनके दिल के अंदर है गाइज, एंड दे आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट दिस। ओके, बट डेफिनेटली गाइज, ये जो भी बंदा है इन्होंने आपके बारे में बहुत बहुत कुछ सोच के रखा था इन फ्यूचर के लिए, बट डेफिनेटली वो सारी चीज़ें नहीं हो पाई गाइज, और उन्हें जो चाहिए था आपसे वो मिल नहीं पा रहा था उन्हें, एंड दैट्स वाई योर पर्सन वाज वेरी मच स्लो, ओके, इन दिस रिलेशनशिप। बट डेफिनेटली गाइज, आपकी जो भी पार्टनर है, दे वांट समथिंग विथ यू। मुझे लग रहा है गाइज, लेट मी चेक इट। डेफिनेटली गाइज, अभी भी ऐसा लग रहा है कि दे आर येट टू डिसाइड व्हाट दे वांट। उनके दिमाग में बहुत सारी विश है, विश यानी कि वो सोचते बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंने कहा कि विद 9 ऑफ सोर्ट्स ओवर, या दे वो सोचते बहुत ज़्यादा है, और इसी वजह दे आर हैविंग अ स्लीपलेस नाइट, बट स्टिल दे आर अनडिसाइडेड। मतलब उनके दिमाग में एक चीज़ नहीं है, मतलब आप अकेले ही नहीं हो, बहुत सारी चीज़ें उनके जहन में हैं,
वो उनके बारे में सोचते हैं। हो सकता है दोस्तों वो हो सकता है उनका करियर हो सकता है, उनका जॉब हो सकता है, उनकी फैमिली हो सकती है, उनका बिजनेस हो सकता है, या फिर कोई थर्ड पार्टी भी ऑब्वियसली हो सकती है। ये जो भी इंसान है, बंदा है, बंदी, दैट डजंट मैटर गाइस, उन्हें आपको इस वक्त मैसेज करना चाहिए एंड दे आर थिंकिंग अबाउट दैट। ठीक है, बट किस तरह से मैसेज करें? डेफिनेटली वो थोड़े से रोमांटिक होना चाहते हैं, दे वांट दिस रिलेशनशिप, बट दे आर होल्डिंग दैट रिलेशनशिप। वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाई दे आर कंट्रोलिंग यार, व्हाई दे आर कंट्रोलिंग? ओके गाइज, ये जो भी है कंट्रोल करना चाहते, क्योंकि उन्हें पता लग रहा है कि अगर वो आपके पास आ गए तो डेफिनेटली वो पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। ओके, दैट्स वाई दे आर कंट्रोलिंग देयर सेल्फ और गार्ड कर रहे हैं। ये भी हो सकता है गाइज आपके और उनके बीच में थोड़ा डिस्टेंस हो सकता है, एंड दैट इज़ ऑल्सो प्लेइंग मेजर रोल। यानी कि दोस्तों जब कोई भी बंदा या बंदी आसपास होते हैं तो उनका कम्युनिकेशन, उनकी लव स्टोरी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ती है। लेकिन जब कभी भी कोई भी रिलेशनशिप गाइज डिस्टेंस रिलेशनशिप हो जाती है ना, तो इश्यू होते, मसले होते, क्रिएट हो जाते हैं। तो कैसे करें कैसे ना करें, ऐसे वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में हो जाती है। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में दोस्तों सबसे बड़ा मसला ये होता है ट्रस्ट फैक्टर, फेथ, भरोसा, विश्वास जिसे हम कहते हैं गाइस, उसके ऊपर काफ़ी रिलेशनशिप का बेस होता है गाइस। और वही यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये बंदा जो भी है गाइस, उन्हें लग रहा है कि अगर आपके साथ आपको मैसेज कर दिया, ठीक है, तो अगर आपने उसका पॉजिटिव रिप्लाई दे दिया तो उन्हें लगता है कि वे वापस स्टक हो जाएंगे उस जगह पे जहाँ से ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुई थी। ओके, ओके, तो ये किंग ऑफ कप्स यहाँ पे बता रहे हैं गाइस कि आपका जो भी पार्टनर है स्टिल हैव लॉट ऑफ इमोशंस फॉर यू गाइस। अब ये किंग ऑफ कप्स क्या है गाइस? आप एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं गाइस, वो बहुत ही ज़्यादा आपको चाहते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, दो चीज़ें होती है किसी भी रिलेशनशिप में, वो होती है एक्सप्रेस करना और अपने अंदर दबा के रखना। तो ये जो भी बंदा है ये ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। अब इनका एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होगा गाइस, तो आपको जानना ज़रूरी है कि हर इंसान, हर बंदा या बंदी अलग अलग होते हैं गाइस, उनका नेचर भी अलग अलग होता है। तो यहाँ पे ये जो बंदा है, उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, बट दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस इट। और मैं बता रहा हूँ गाइज, ये जो भी बंदा है, अगर इनके साथ अगर आपका ब्रेकअप हो गया है या फिर कोई राब्ता नहीं है, तो डेफिनेटली इस बंदे को बहुत सारी गालियाँ पड़ रही है अपने दोस्तों से कि भैया उन्होंने टॉरस के साथ ऐसा क्यों किया। यू नो भले ही अगर आपका रिलेशनशिप था तो उनके फ्रेंड्स लोगों को अगर पता होगा तो डेफिनेटली दे माइट बी स्कोल्डिंग योर दिस पर्सन। आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा कुछ कुछ बता रहे या फिर बोल रहे कि आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने ये गलत किया था, वो गलत किया था। और इसी वजह से ये बंदा जो भी है गाइस इस वक्त काफ़ी ज़्यादा टेंस है अपने माइंड को लेके, क्योंकि यू कैन सी द 9 ऑफ स्वॉर्ड इज स्टिल प्रेजेंट ओवर हियर। और अगर आप की शादी हुई थी या फिर एक लिव इन रिलेशनशिप में थे दोस्तों, तो डेफिनेटली उनके फैमिली पेरेंट्स भी आपके पार्टनर को बहुत कुछ कुछ बोल रहे हैं कि भैया आपकी गलती थी, आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था, फलाना ढिमकाना वाला सीन तो उनके लाइफ में बिल्कुल चल रहा है। और इसी वजह से शायद हो सकता है गाइज इनके ऊपर एक प्रेशर है, ठीक है, इनके ऊपर एक प्रेशर है, अदर्स वाला प्रेशर कहते हैं ना, सराउंडिंग वाला। तो शायद है कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में वापस आ जाएं, दैट माइट बी अ रीज़न। या फिर ये जो भी बंदा है, इनके ऊपर आउटसाइड प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, या फिर बिजनेस का हो सकता है, जॉब का हो सकता है। तो ये बंदा बहुत ज़्यादा परेशान है, एंड दैट्स वाई दे वांट समवन विथ हुम दे कैन हैव गुड टाइम, मतलब आपके साथ एक अच्छा वक्त बिता सके, ताकि वो उनके माइंड से निकल जाए जो टेंशन है ना। तो दैट माइट बी ए रीज़न कि ये रश करना चाहते हैं आपके पास आना चाहते हैं, आपसे रब्ता करना चाहते हैं। आपसे 2 मिनट की बात भी अगर उन्होंने कर ली ना भाई, तो उनको लगेगा कि येस आई हैव डन दैट। वो लाइफ पाना चाहते हैं जो पहले थी गाइस। पहले लाइफ कैसी थी? मोस्ट
प्रॉब्ली आप सिंगल होंगे, एक बहुत अच्छी लाइफ चल रही होंगी, आप एक दूसरे को डेट करते होंगे, या फिर किसी मॉल में जाते होंगे, मूवीज़ देखते होंगे, या फिर किसी इटालियन शॉप में भी जाते होंगे जहाँ पे आप पिज़्ज़ा खा सकते होंगे, या फिर कॉफ़ी पीते होंगे। एक चिल आउट करने वाला जो है ना गाइज, आप देख रहे हो कि देयर इज़ 10 ऑफ कप्स स्टिल प्रेजेंट ओवर हियर, और मैं देख रहा हूँ ये 3 ऑफ कप्स यहाँ पे भी मौजूद है आपकी रीडिंग के अंदर। तो आपका जो भी पार्टनर है आपके बारे में उनके जहन में काफ़ी पॉजिटिव थॉट्स है गाइस। ओके टॉरस, दे हैव अ लॉट ऑफ पॉजिटिव थॉट्स। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, लेकिन उनका एक डर भी है गाइस कि वापस वही चीज़ ना हो जाए। शायद इस रिलेशनशिप में किसी एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को ज़रूर धोखा दिया है या फिर लाइंग और चीटिंग किया है गाइस। आई होप गाइज आपके पार्टनर ने किया होगा, क्योंकि आपकी रीडिंग है इसलिए मैं आपकी साइड से बता रहा हूँ। लेकिन हो सकता है शायद उन्हें आपने धोखा दिया हो, या फिर उन्हें पता चला होगा किसी से कि आपका किसी और के साथ XYZ है। बट ये आपकी रीडिंग है इसलिए मैं उस तरह से ले रहा हूँ गाइस, ठीक है। आपका जो भी पार्टनर है उन्हें लग रहा है कि मतलब ये सोच और ऑल ओवर थॉट्स, ठीक है, ये रियलिटी में नहीं हुआ होगा लेकिन ये उनकी सोच है। तो उनकी सोच ये बता रही है कि भैया मैं रिलेशनशिप में जाऊँ या ना जाऊँ, ठीक है। तो उनकी एक सोच बता रही है कि नहीं यार मत जाएगा तो वापस से वही हालत होने वाली है, या फिर वही सीन क्रिएट होने वाला है भाई जो पहले हुआ था। तो बेटर है कि नहीं जाएगा तो वो सीन क्रिएट ही नहीं होगा। लेकिन उनकी उनका माइंड, उनका सोल, उनके दिल की जो आवाज़ है कि भैया कुछ भी कर यार, ये यहाँ से निकल, सीधा पहुँच जा अपने पार्टनर के पास और सारी चीज़ें बोल, जो हुआ सो हुआ, अगर गलती होगी तो माफ़ी मांग ले। तो ये बहुत सारी चीज़ें उनके जहन में चल रही है इस वक्त, उनके दिमाग में दौड़ रही कि मैं करूँ तो क्या करूँ। बिकॉज अल्टीमेटली आप देखोगे कि दे हैव रियली बिग हार्ट फॉर यू। मतलब ये रीडिंग के अंदर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, और माइंड से ज़्यादा इमोशंस काफ़ी ज़्यादा भरे हुए हैं। जैसे किंग है, नाइट है, 3 है, 2 है, 10 है, सारे कप्स वाले एनर्जी गाइस। तो आप एक ऐसे इंसान से गाइस डील कर रहे हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार है आपके लिए। और गाइस जब ज़्यादा प्यार हो जाता है तो बंदा क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, एरोगेंट हो जाता है। अगर आप किसी से बात करोगे तो उन्हें शक होगा आप पे, बात बात पे गुस्सा करना, बहुत सारी चीज़ें होती है। ये पॉजिटिवनेस की बात होती है। और ये कभी कभी इससे क्या, जो ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है उससे हम कहते हैं डेविल। कि भाई बंदा बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है तो बहुत अच्छी बात होनी चाहिए, बट क्या हो जाता है ना, ये एक घुटन सी हो जाती है। वैसा वाला सीन यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, ओ माई गुडनेस गाइज, दिस पर्सन इज इन लव विथ यू। ये बहुत ही क्या बताओ आप कैसे इंसान से प्यार कर रही है। इट्स जस्ट लाइक ए डेविल एनर्जी। बट ये इंसान आपके लिए कुछ भी कर सकता है गाइस, बहुत ज़बरदस्त वाला बंदा है या फिर बंदी है, जो भी है टॉरस। ओके, इनका जो लव है अनइमेजिनेबल भी है। कभी कभी इस लव को मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, साइको किलर होते हैं, साइको लवर्स होते हैं, जो हाथ काट लेते हैं, ऐसा वाला फलाना और ढिमकाना वाला कांड करते हैं। तो कहीं ऐसे लोगों के साथ रहना अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है, ठीक है। अगर ये रिलेशनशिप अगर आपके लिए हेल्दी है तो यू शुड बी विद दिस पर्सन। अगर आपको लग रहा है, आपको डर लगता है उनके प्यार से या फिर उनकी शकी मिजाज से, तो वो आपका डिसीजन है कि भैया उसके साथ रहना या नहीं रहना। बट आपका जो भी पार्टनर है गाइज इस वक्त वो दिल से ज़्यादा दिमाग से काम ले रहे हैं, बिकॉज दे वांट टू रश बैक टूवर्ड्स यू। और मुझे लग रहा है कि उनका जो दिमाग है, अगर वो सही ढंग से कैलकुलेट करे गाइज तो ये रिलेशनशिप कैरी आउट हो सकती है। तो मैं आपको यही बताऊंगा गाइज, आपका जो भी पार्टनर है डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को लेके वे ज़्यादा पॉजिटिव है, आपसे ज़्यादा पॉजिटिव है। लेकिन गाइज ये रिलेशनशिप दे वांट टू मूव वेरी फास्ट, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 फटाफट करना चाहते हैं। उनको मतलब टाइम लेना नहीं चाहते। मतलब किसी भी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में बनने के लिए 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल लग जाते कभी कभी। लेकिन आपका जो पार्टनर है उन्हें सारी चीज़ें फटाफट से चाहिए। और सबसे बड़ा मसला क्या है गाइज, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि आपका जो भी पार्टनर है जहाँ कहीं भी होंगे इस वक्त, उनको जो चीज़ चाहिए वो नहीं मिली ना तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फॉर एग्जांपल चलो उन्हें मूवी देखने जाना है और अगर आपने उन्हें मना कर दिया तो उन्हें गुस्सा आ जाएगा। अगर आपका पार्टनर आपको किस करना चाहता है, आपने मना कर दिया तो गुस्सा हो जाएगा, या फिर वो
उसके साथ सेक्स करना चाहते हैं और आपने उन्हें मना कर दिया तो उनको गुस्सा आ जाएगा। तो ये सारी चीज़, उनका गुस्सा, इस रीडिंग के अंदर एक ही चीज़ वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही है गाइज, वो ये है कि इस रिलेशनशिप को अगर किसी ने ख़त्म किया है या फिर नीचे लेके गए हैं या फिर दबा दिया गया है इस रिलेशनशिप को, या फिर इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा स्लो कर दिया गया है, ये दिमाग का ही खेल है, जिसे मैं कह सकता हूँ गाइस गुस्सा। तो गुस्सा किसी भी रिलेशनशिप के लिए ख़राब होता है, भले ही वो फादर और मदर के बीच में हो या फिर डैड और मॉम के बीच में हो, जैसे अब आप ले सकते हो, या फिर दो भाइयों के बीच में हो, दो सिस्टर्स के बीच में हो, या फिर डॉटर और ब्रदर के अंदर हो सकता, जो भी आप लेके चलो गाइस, गुस्सा इज़ वेरी मच इन दिस रीडिंग वाला सीन है। और सबसे बड़ा मसला यहाँ पे एक और नज़र आ रहा है कि योर पर्सन वांट्स यू टू चूज देम एनीवे। यानी कि दोस्तों, आपका जो भी पार्टनर इस रीडिंग में नज़र आ रहा है गाइस, की लाइफ में अगर आपके लाइफ के अंदर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो तो वही इम्पोर्टेंट होना चाहिए आपका पार्टनर। और अगर आपने उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी, अगर आपने उनको कभी अवॉइड किया, तो दे गेट एंग्री, दे गेट जेलस भी हो सकते हैं। ओके, और क्योंकि उन्हें लगता है कि दे नो बेटर देन यू, तो ये भी एक थोड़ा सा है, मतलब ये एक मेंटल इशू है। मेंटल इशू यानी कि मैं सबसे बेस्ट हूँ एंड आई नो बेटर देन हर और हिम, तो ये वाला इशू बहुत ज़्यादा है। बट एक बात मैं यहाँ पे वाज़ेह तौर पे बता दूँ गाइस, ये जो भी बंदा है या फिर बंदी है, दे हैज़ अ लॉट ऑफ इमोशन, सॉरी गाइस, दे हैड लॉट ऑफ इमोशंस फॉर यू। वो आपको कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे या फिर करने की सोच रहे, बट उन्हें पता नहीं है कि कम्युनिकेट कैसे करे भाई, क्योंकि इस रिलेशनशिप के लिए आपका पार्टनर जो भी है भाई मरा जा रहा है, कहीं भी होगा मरा जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, इस रिलेशनशिप में वर्कआउट करने के लिए दे आर डेफिनेटली रेडी राइट नाउ इन द मंथ ऑफ जून 2021। और इस बार दोस्तों मैं आपको क्लियर कट बता दूं वाज़े तौर पे, ये जो भी बंदा है या फिर बंदी है, ये इमोशंस के साथ नहीं आएगा। ये इमोशंस जो नज़र आ रहे हैं, ये बंदा जो भी है ना, सारे इमोशन दबा के रखने वाला है अपने अंदर, वो दिखाएगा नहीं है आपको कि वो कितना ज़्यादा चाहते हैं। अभी ये जो भी बंदा है ना, दिमाग से खेलेगा गेम। अब गेम तो नहीं खेलेगा, आपको पाना है। जैसे हम कहते हैं ना कि मूवीज़ में काफ़ी ज़्यादा डायलॉग्स होते हैं भाई, वो कहते हैं ना, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर एंड लव इज़ वॉर। तो वैसा वाला कांड होने वाला है गाइज यहाँ पे। शायद हो सकता है आपके साथ कि ये बंदा आपके दिमाग के साथ खेल सकता है कि नहीं, एवरीथिंग इज़ फाइन, सब ठीक ठाक हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो पॉजिटिव रीडिंग है। बट यहाँ पे इस बार जो आपका पार्टनर का आपके लाइफ में आता है या फिर आप उनके साथ कम्युनिकेट करोगे, तो वो आपके साथ दिमाग से कम्युनिकेट करेंगे, ना कि दिल से। सो दे आर वेरी पॉजिटिव बट दे वांट व्हाट दे वांट। जो यही मसला है इस रीडिंग का, मतलब जोर ज़बरदस्ती जो भी है, उन्हें जो चाहिए उन्हें चाहिए, अगर नहीं मिला तो वो गुस्सा होंगे, ऐसे वाला सीन उनके दिमाग में है। यहीं पे तो थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है। तो दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू माई ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल टॉरस फॉर द मंथ ऑफ जून 2021।